नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पटेल क्लासेस CGVSE में। आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप मैथ्स के जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आसानी से हल कर सकते हैं। जब भी आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाते होंगे तो उसमें ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम पहले किसको हल करें, लेकिन इसी कन्फ्यूजन के कारण आपका जो हल है अंततः गलत ही हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्लस माइनस गुना भाग ये होते हैं, तो उस समय कन्फ्यूजन ये होता है कि पहले किसको हल किया जाए। तो ऐसी समस्याओं का सामना हम लोगों को एग्ज़ाम में करना पड़ता है। तो इन समस्याओं का समाधान एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से करेंगे जो हमारे मैथ्स में बहुत ही उपयोगी है। तो उसका नाम है, शॉर्टकट नाम है BODMAS। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं क्या लिखा है, BODMAS। ठीक है, BODMAS। और हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो याद करने का ट्रिक है कोका भागु योग। कोका भागु योग, ये याद करने का ट्रिक है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे बी का मतलब है ब्रैकेट, ठीक है, जिसका होता है ना मतलब कोष्टक, ठीक है, उसी से बना है को। और ओ का मतलब है ऑफ, जिसका मीनिंग होता है का। फिर ये यहाँ पे का देख लीजिए ध्यान से। और डी मतलब डिवीज़न मतलब भाग, उसके बाद उसी बना है भाग, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, जिससे बना है गु। ए का मतलब होता है एडिशन मतलब योग मतलब जोड़ना, तो उससे बना है योग। और ये होता है सब्ट्रैक्शन घटाना, जिससे बना है घा। तो इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला है BODMAS, BODMAS। इस ट्रिक को याद रखेंगे और हिंदी में याद रखने के लिए कोका भागु योग, कोका भागु योग, ठीक है। तो इस क्रम में अगर हम क्वेश्चन को हल करें तो हमारा जो क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं क्या है ये। तो आप लोग ये ट्रिक याद रखेंगे, इस ट्रिक को नोट भी कर सकते हैं आप, और इसी ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। और आप लोग कभी भी क्वेश्चन हल करेंगे तो कोष्टक बहुत से प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कोष्टक के प्रकार मैंने क्रमशः लिखा है जिससे के अनुसार हल भी करते हैं। इसी के अनुसार ये होता है, देख लीजिए लाइन खींचा रहेगा उसको मतलब रेखा कोष्टक, सरल कोष्टक, इंग्लिश में बोलते हैं बार कोष्टक, ठीक है, बार ब्रैकेट। तो ये पहले नंबर का है, इसी को पहले हल करेंगे क्वेश्चन के अंदर होगा। तो दूसरा होता है छोटा कोष्टक, आप सभी ने देखा होगा, जिसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, और ये नंबर 2 पे है। और तीसरे नंबर पे क्या है, ये देखिए सर्पिलाकार जो है, तो इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक, सर्पिलाकार कोष्टक या धनु कोष्टक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस, ठीक है, नंबर 3 पे है। इसी क्रम से ही क्वेश्चन में आए हुए ब्रैकेट को हल किया जाता है, ठीक है। और नंबर 4 पे है, ये होता है बड़ा कोष्टक या वर्ग कोष्टक, ठीक है। और ये इसको आप सभी ध्यान से देखेंगे, बड़ा कोष्टक या वर्ग कोष्टक, ये अंत में हल होता है, इसके अंदर जो भी रहेगा वो अंत में हल होता है, ठीक है। तो क्रम को याद रखेंगे, बार कोष्टक है ये, मतलब ये बार कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। इसी क्रम के अनुसार क्वेश्चन में आए ब्रैकेट को हल किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि ये हल कैसे होता है। तो मेरे पास मैंने पहले से ही उदाहरण लिख के रखा है ताकि वीडियो छोटा बने और मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को क्या है ये। देखिए यहाँ पे 7 माइनस, यहाँ पे मंझला कोष्टक प्रयोग हुआ है, ठीक है, अंदर में है 13 माइनस 2, इसके अंदर एक और छोटा ब्रैकेट लगा दिया गया है 4 प्लस, ये देखिए ध्यान से देखिए बार कोष्टक के नीचे में क्या है 4 माइनस 2, उसके बाद ये छोटा कोष्टक बंद है, मतलब ये छोटा कोष्टक के अंदर इतने वाले पार्ट्स हैं और अंत में मंझला कोष्टक से पूरा बंद हो गया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये मंझले कोष्टक के अंदर हमको 2 ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया है, सबसे पहले कौन सा कोष्टक, बार कोष्टक, ठीक है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक। इसमें बड़ा कोष्टक का उपयोग नहीं किया है, तो जिसमें रहेगा उसमें उपयोग कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, 7 माइनस देख लीजिए, या फिर 7 माइनस,
ये मंझला कोष्टक है, इसको रहने दीजिए। 13 माइनस 2 ये बाहर में है, छोटे कोष्टक के बाहर है। सबसे पहले हम हल करेंगे बार कोष्टक को, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कोष्टक पहले, ठीक है। कोष्टक को पहले हल करना है, तो देखिए ध्यान से। 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2। देख लीजिए ध्यान से, 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2, ठीक है। कोष्टक अभी भी बंद है, छोटा कोष्टक है ना, लेकिन सबसे पहले किसको हल किए हैं आप लोग? बार कोष्टक को हल किए हैं, तो ये 4 माइनस 2 2 आ गए, ठीक है। छोटा कोष्टक है अभी भी, और मंझला कोष्टक से बंद हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है रेखा कोष्टक हल करने पर, ठीक है। ये क्रम है यहाँ हल करने का। फिर उसके बाद 7 माइनस मंझला कोष्टक 13 माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, छोटा कोष्टक हल करेंगे, बार कोष्टक हल आ चुका है, तो 4 और धन 2 कितना हो गया? 6, ठीक है। ध्यान से देखिए, 4 धन 2 कितना हो गया? 6। 2 अभी भी है ना यहाँ पे, कोष्टक के बाहर एक गुना में है था, तो ये 2 गुना 6 हो गया, ठीक है। छोटा कोष्टक हल हुआ अभी, 4 धन 2 6, ठीक है। अब ये मंझला कोष्टक के अंदर बंद हुआ है। अब देखिए मंझला कोष्टक कहता है 13 माइनस 2 गुना 6। तो हमने तो ट्रिक पढ़ा ही है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या है वो? को का भागो योग, मतलब कोष्टक के अंदर यदि भाग होगा तो भाग करेंगे, गुना होगा तो गुना करेंगे, योग फिर लास्ट में घटाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है? ये तो अभी गुना है, ठीक है। लास्ट में घटाते हैं ना, गुना पहले गुना होगा, है ना। तो 7 माइनस मंझला कोष्टक 13 माइनस ये 6 दूनी 12, मंझला कोष्टक अभी भी है, ठीक है। अंत में ट्रिक के अनुसार क्या है? लास्ट में घटाना है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है? घटाना है। तो घटा देते हैं, 13 में 12 गया, कितना बचेगा? 1। इस प्रकार से मंझला कोष्टक भी हल हो गया। अब अंत में जो बाहर में था 7 में 1 गया 6, ये हो गया आपका उत्तर। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे क्रम को, ठीक है। यदि कोष्टक के अंदर भाग होगा तो भाग को हल करना, गुणा होगा तो गुणा को करना, योग होगा तो योग करना, घटाना, ठीक है। और कुछ नहीं होगा तो लास्ट में घटता है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोष्टक को पहले हल करना, कोष्टक के अंदर जो भी होगा गुना हो भाग हो उसको पहले हल कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 4 माइनस 2 था, तो मैंने 4 माइनस 2 किया, क्योंकि हमको बार कोष्टक पहले हल करना था, है ना। तो ट्रिक में पहले ही लिखा है कोष्टक, मतलब कोष्टक पहले हल कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया आपका कोष्टकों को हल करने का तरीका। अब ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें एक भी कोष्टक नहीं रहता, ठीक है। एक भी कोष्टक नहीं रहता, लेकिन उसमें चारों संख्याएं बराबर मौजूद रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन का भी मैंने एक उदाहरण बना रखा है आप लोगों के लिए, तो उसको भी ध्यान से देख लीजिए। इसमें कोष्टक नहीं है लेकिन सारे संक्रियाएं हैं, तो पहले किसको हल करें ये कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखिए 5 धन 6 का 3, 6 का 3 ध्यान रखेंगे, भाग 9 धन 8 माइनस 2 गुना 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए जो ट्रिक है उसी का उपयोग करना है, ट्रिक के अनुसार ही हल करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? कोष्टक तो नहीं इसमें, तो का को हल करेंगे, ठीक है। कोष्टक नहीं है तो क्या करेंगे? का का मतलब होता है गुना से, ठीक है। उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक है। ये है तरीका इसका। तो चलिए मैं प्रश्न में आ जाता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, 5 धन में यहाँ पे लिखा है 6 का, तो का को हल करेंगे। का मतलब होता है नोट, का अर्थ है गुना से है, तो 6 का 3 मतलब 6 गुना 3 कितना हो गया? 6 3 18। तो मैंने यहाँ लिखा है 5 धन 6 का 3 मतलब 18, फिर ये भाग 9, फिर 8 माइनस 2 गुना 3, ठीक है। अंत में है, फिर ये तो हो गया है ना, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ध्यान से देखिए, को का भाग योग मतलब भाग करेंगे अब इसके बाद। तो 5 धन भाग कहाँ है? देखिए 18 में, 18 को 9 से भाग देना आप लोग, भाग पहले हल होगा, तो 18 को 9 से भाग दीजिए, तो 9 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 दूनी 18, तो 2 बार में चला गया, ठीक है। तो ये हो गया 5 धन 2, यहीं से आया है ना, दो, फिर ये धन 8, फिर माइनस 2 गुना 3, जस का तस उतारेंगे इसको ना, पहले भाग संक्रिया हुआ है। फिर क्या होता है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे भाग के बाद क्या है? गुना, भाग के बाद क्या है? गुना, तो चलेंगे गुना की ओर, ठीक है। तो 5 धन 2 धन 8, तो
तो यहाँ पे गुना है ना, तो गुना को पहले करेंगे भाग के बाद। तो 6 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, ठीक है 6 आया, तो यहाँ पे गुणनफल क्रिया। अब गुना के बाद क्या होता है योग, ठीक है योग मतलब जोड़ना। तो चलिए जोड़ देते हैं, 5 2 7, 7 में आर्डर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया 15 -6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा योग संक्रिया होगा बॉडमॉस के नियम के अनुसार, ठीक है। अंत में आपको 15 में 6 घटाना है, कितना बचेगा 9, तो ये लास्ट में घटाना, तो इसी से हो गया ना को का भाग योग का कोष्टक नहीं था तो का भागु योग गा, मतलब को का भागु योग मतलब का भाग हुआ गुना हुआ योग हुआ घटाना हुआ। ये क्रम को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमसे कभी भी जो हल है वो गलत नहीं होगा और हमारा आंसर सही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए कैसे लगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।